सोचिए, एक दिन का तजुर्बा छोटी सी कहानी देता है, लेकिन वही दिन जब सालों में जुड़ जाते हैं तो एक पूरी किताब बन जाती है। इसी को ब्यूटीफुली कहा गया है, द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। आज इस ऐसे को हम एक्सप्लोर करेंगे फिलॉसफी से लेकर पॉलिटिक्स, सोसाइटी, साइंस, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट और पर्सनल ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। फिलोसफिकल डायमेंशंस। दिन हमें छोटे लेसन्स देते हैं, लेकिन साल हमें मैच्योरिटी और पेशेंस सिखाते हैं। एक पेड़ एक दिन में नहीं उगता, उसके लिए टाइम लगता है। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या सिविल राइट मूवमेंट एक दिन का काम नहीं था, बल्कि डेकेड्स ऑफ सेक्रीफाइस का रिजल्ट था। डेमोक्रेसी भी एक इलेक्शन से नहीं, इंस्टीट्यूशंस की सालों की मैच्योरिटी से मजबूत होती है। सोशल डायमेंशन। कास्ट अबॉलिशन, जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ राइट्स, ये ओवरनाइट नहीं मिले, ये सालों के अवेयरनेस और स्ट्रगल्स के रिजल्ट हैं। साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। एक दिन का ट्रॉमा या फेलियर टेम्परेरी होता है, लेकिन टाइम के साथ ही हीलिंग और विजडम आती है। रिफ्लेक्शन इज द की। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। न्यूटन का डिस्कवरी या टुडेज AI रेवोल्यूशन, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, फेलियर और इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का रिजल्ट है। एनवायरमेंटल डायमेंशंस। दिन दिन का पॉल्यूशन छोटा लगता है, लेकिन डेकेड्स में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और क्लाइमेट क्राइसिस सामने आता है। एनवायरमेंट का असली लेसन लॉन्ग टर्म में ही समझ आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉरेन पॉलिसी एक दिन का हैंडशेक नहीं, डेकेड्स ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग है। लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। महात्मा गांधी या APJ अब्दुल कलाम, ग्रेट लीडर्स एक दिन में नहीं बने, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ने उनकी विजन बनाई। स्टूडेंट्स के लिए भी यही ट्रुथ है, एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, सालों की कंसिस्टेंसी से सक्सेस आती है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। इम्पेशेंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, पेशेंस की कमी है। शॉर्ट टर्म इन गवर्नेंस। पॉलिटिशियंस क्विक रिजल्ट्स दिखाने के लिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स इग्नोर कर देते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। रोज का डेटा तो आता है, लेकिन रिफ्लेक्शन की हैबिट कम होती जा रही है। जनरेशनल डिस्कनेक्ट। यूथ अक्सर एल्डर्स के ईयर्स का विजडम इग्नोर कर देते हैं। एनवायरमेंटल नेग्लेक्शन। दिन के फायदे के लिए लोग सालों का इकोलॉजिकल डैमेज इग्नोर करते हैं। हिस्टोरिकल एमनेशिया। सोसाइटीज़ अपने पास्ट मिस्टेक्स भूलकर दोबारा रिपीट करती है। पर्सनल डिस्ट्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और पेशेंस की कमी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। अब वे फॉरवर्ड क्या है? पेशेंस एंड परसिवियरेंस। इंडिविजुअल्स को अपने फेलियर्स को लॉन्ग टर्म जर्नी का पार्ट समझना चाहिए। विजनरी गवर्नेंस। लीडर्स को पॉपुलिज्म के बजाय फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। रिफ्लेक्शन इन एजुकेशन। डेबेट्स, मेंटरशिप थ्रू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जनरेशनल डायलॉग। एल्डरली और यूथ के बीच मेंटरशिप। सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट। हर डिसीजन में लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कंसीडर करना। हिस्टोरिकल लर्निंग। पास्ट मिस्टेक्स से सीखना और उन्हें दोबारा अवॉइड करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन एंड डेली इंट्रोस्पेक्शन। दिन हमें डेटा देते हैं, पर साल विजडम देते हैं। दिन सिखाते हैं क्या, साल सिखाते हैं क्यों और कैसे। इसीलिए चाहे गवर्नेंस हो, पर्सनल ग्रोथ हो या एनवायरनमेंट, पेशेंस, रिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म विजन ही असली गुरु है। और इसी के साथ याद रखिए, लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड इन डेज बट अंडरस्टूड इन डेकेड्स।